शामली में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जुड़े प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तीखी टिप्पणी की और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए गए। इसी क्रम में शामली जिले की थाना भवन विधानसभा में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनानी है। इसके लिए प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही मिशन 2027 का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश में आयोजित बूथ सम्मेलन इसकी शुरुआत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जुड़े प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ऐसे नाम पर देश के लोगों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इंसानों का नेतृत्व इंसान करे तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का ऐसा नाम रखना भारतीयता और देश के नागरिकों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के कंधों पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी, ज्ञापन लिया और समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बावजूद संसद का घेराव और संसद परिसर में प्रवेश का प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष इस तरह की राजनीतिक ड्रामा क्यों कर रहा है। इसका जवाब कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को देना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और रीढ़ है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों से घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस संदेश को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। सर, आप शामली पहुंचे, क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश पर आज थाना भवन विधानसभा के बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए कड़े कार्यों को बूथ अध्यक्ष के साथ साझा करने के लिए थाना भवन में उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को दृष्टिगत रखते हुए हमें समाज के हर समूह को सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। कोई समाज, कोई समूह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित ना रहे। सभी बूथ स्तर से नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं को ये प्रयास करना है, यानी भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया 2027 के विधानसभा के चुनाव का उद्घोष आज कर चुकी है। निश्चित है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की धुरी पर फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए होगा। पूरे प्रदेश में एक साथ सम्मेलन किए गए, इसका कोई सामाजिक मैसेज? यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीट पर एक ही दिन में बूथ सम्मेलन करके अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता को, अपने कार्यकर्ताओं के धैर्य को और जो कार्यकर्ताओं का समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ उसका आकलन करने की कोशिश की है। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर
आज सफलता के साथ बूथ सम्मेलन कामयाब हुए हैं। कल जो आज संसद चल रही है, कल विरोध प्रदर्शन में काफी विपक्ष के नेता लगातार हल्ला काटते रहे, उसको लेकर के क्या होगा जो जनता? अनफॉर्चुनेट कॉकरोच पार्टी, एक तो नाम पर बड़ी आपत्ति है देश के लोगों को। इंसानों का नेतृत्व इंसान करता तो बात समझ में आती है। कॉकरोच पार्टी का नाम रखना ही भारतीयता का, भारत के लोगों का अपमान है। उसके बावजूद भी जो युवा कल से परसों से दिल्ली में अपनी बात भारतीय जनता पार्टी से करने के लिए आए थे, हमारी पार्टी के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस समय कैबिनेट मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उनके युवाओं के साथ बैठकर वार्तालाप किया, ज्ञापन लिया और उनकी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी कॉकरोच पार्टी के युवाओं के कंधे पर कुछ दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो तांडव करने की कोशिश की है, यहां तक कि पार्लियामेंट का घेराव और पार्लियामेंट में घुसकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान करने का काम किया है। इसका जवाब कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन तमाम नेताओं को देना पड़ेगा। जब सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग फिर ड्रामा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा।